नमस्कार दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला का नाम तो सुना ही होगा। जिस दौर में यूरोप और अमेरिका के लोग जंगलों और गुफाओं में रहकर जीने के गुण सीख रहे थे, उस दौर में भारत के लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से अलग अलग विषय से ज्ञान अर्जित कर रहे थे। हजारों छात्रों को पढ़ाने वाली इस यूनिवर्सिटी का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, लेकिन फिर भारत पर आक्रमणकारियों के हमले शुरू होते ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी इस आक्रमण का शिकार हो गई और ये यूनिवर्सिटी इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के पन्नों को पलटकर इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो भारत के गौरवशाली इतिहास की पहचान तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील और एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्थल है। यूं तो गांधार की चर्चा ऋग्वेद से ही मिलती है, लेकिन तक्षशिला की जानकारी सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण से होती है। उसमें बताया गया है कि अयोध्या के राजा श्री राम के छोटे भाई भरत ने अपने नाना कैकेयी राज अश्वपति के आमंत्रण और उनकी सहायता से गंधर्वों के देश यानी गांधार को जीता और अपने दो पुत्रों को वहां का शासक नियुक्त किया। और उसके दोनों ओर भरत के तक्ष और पुष्कल नामक दोनों पुत्रों ने तक्षशिला और पुष्करावती नाम की अपनी अपनी दो राजधानियां बसाई। फिर उन्होंने और उनके वंशों ने वहां पर कई वर्षों तक शासन किया। महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के वंशों ने कुछ पीढ़ियों तक वहां पर अधिकार बनाए रखा। गौतम बुद्ध के समय गांधार के राजा पुकु शांति ने मगध राज बिंबिसार के यहाँ अपना दूत मंडल भेजा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारस के शासक ने सिंधु प्रदेश पर आक्रमण किया और तक्षशिला उनके कब्जे में चली गई और लगभग 200 वर्षों तक उस पर पारस का अधिकार रहा, जिसके बाद वहाँ पर सिकंदर का दबदबा बढ़ने लगा। फिर वहां पर एंट्री हुई चंद्रगुप्त मौर्य की। उन्होंने उत्तरी पश्चिमी सीमाओं से सिकंदर के सेनापति को मारकर निकाल दिया और तक्षशिला पर उनका अधिकार हो गया और कई वर्षों तक उनके शासकों ने वहां पर राज किया। फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य की डिक्लाइन के दिनों में यूनानी आक्रमण काफी ज्यादा बढ़ने लगे। उसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। तक्षशिला का उसके बाद का इतिहास कुछ ठीक नहीं रहा। 5वीं शताब्दी में हुणों ने भारत पर जो ध्वस्त आक्रमण किए, जिसमें तक्षशिला भी ध्वस्त हो गया। गुप्त काल में जब चीनी यात्री फरहान वहां पर गए तो उन्हें वहां विद्या के प्रचार का कोई विशेष चिन्ह प्राप्त नहीं हो सका। हुणों के आक्रमण के बाद भारत आने वाले दूसरे चीनी यात्री युआन चवाण थे। उस समय वहां के बौद्ध भिक्षु दुखी अवस्था में थे तथा प्राचीन बौद्ध विहार और मठ खंडर हो चुके थे। इन असभ्य हुणों ने भारतीय संस्कृति और विद्या के एक प्रमुख केंद्र को ढहा दिया था। अब बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर की चीजों के बारे में। भारतीय इतिहास में तक्षशिला नगरी विद्या और शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी, लेकिन बोध गया में तो यह विद्या का सर्वमुख्य क्षेत्र थी। अगर ऐसा है भी तो बौद्ध साहित्य के सूत्रों में उसकी चर्चा नहीं मिलती, लेकिन जातकों में उसके वर्णन भरे पड़े हैं। तिलमुष्टि जातक से जाना जाता है कि वहाँ का अनुशासन अत्यंत कठोर था और अगर राजाओं के लड़के भी अगर बार बार गलती करते थे तो पीटे भी जा सकते थे। वाराणसी के अनेक राजाओं के अपने पुत्रों, अन्य राजकुमारों और उत्तराधिकारियों को वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की बातें जातकों से ज्ञात होती है। स्पष्ट है कि तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र था। वहां के एक शस्त्र विद्यालय में विभिन्न राजाओं के 103 राजकुमार पढ़ते थे। आयुर्वेद और विधि शास्त्र के वहां विशेष विद्यालय थे। तक्षशिला से ग्रेजुएट लोगों में से भारतीय इतिहास की कुछ अत्यंत प्रसिद्ध पुरुषों के नाम भी मिलते हैं। गौतम बुद्ध के समकालीन कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति भी वहीं के विद्यार्थी रह चुके थे, जिनमें से मुख्य 3 थे: कौशल राज प्रसेनजीत, मल्ल सरदार बंदुल और लिच्छवी महाली। चाणक्य वहीं से ग्रेजुएशन करके वहीं पढ़ाने वाले टीचर थे और उनके शिष्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने गुरु के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तक्षशिला में प्राय उच्च स्तरीय विद्याएं पढ़ाई जाती थी। जो प्रारंभिक शिक्षा पहले ही प्राप्त कर चुके हो वही छात्र दूर दूर से यहाँ पढ़ने आते थे, जिन्हें यहाँ पर आयुर्वेद, धनुर्वेद, दर्शन शास्त्र, गणित,
ज्योतिष्य, वाणिज्य, संगीत, नृत्य और चित्रकला जैसी विषयों का ज्ञान दिया जाता था। कुछ विद्वानों का कहना है कि तक्षशिला में कोई आधुनिक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जैसी एक संगठित एवं समावेश संस्था नहीं थी, बल्कि वह विद्या का ऐसा केंद्र था जहां अलग अलग छोटे छोटे गुरुकुल होते थे और व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विषयों के आचार्य आए हुए विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि उस समय के गुरुकुलों पर गुरुओं के अलावा अन्य किसी अधिकारी अथवा केंद्रीय संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता था। यहाँ एक एक गुरुकुल में लगभग 500 विद्यार्थी होते थे। यहाँ विद्यार्थियों को रुचि के हिसाब से विषय पढ़ाई जाती थी। अब दोस्तों, यह है तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूरा इतिहास जो मैंने आपको बताया। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी भी घंटों की मेहनत बेकार ना जाए।